अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम कैलकुलस पे सम यूसुफ का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन, जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके थे। आज हम एग्जांपल नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलस पे सम यूसुफ की। तो वहाँ पे हमें इंटेग्रल दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इंटेग्रल क्या दिया हुआ है, एक्स ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स के प्लस फोर डी ऑफ एक्स। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपको नीचे एक्स माइनस वन इस तरह करके दिया हुआ हो, लीनियर फंक्शन दिया हो, साथ कोई बाय वाला दिया हुआ है, और तो आप वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं पीछे दो एग्जांपल्स करवा चुकी हूँ, अगर आप उनको देख लें एक दफ़ा तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। उसके बाद आप ये लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि आप इस तरह के क्वेश्चंस होंगे रैशनल फंक्शन वाले, तो आप उसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे मैं इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन ही सॉल्व करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सबसे पहले मैं इस इंटीग्रैंड को पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू रिजॉल्व करूँगी। तो इंटीग्रैंड होता है ये हमारे पास अंदर वाली चीज़, तो मैंने यहाँ पर ले ली। अब मैंने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर लीनियर फंक्शन है तो हम उसके ऊपर एक ही जो कांस्टेंट होता है एक टर्म लेके आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अंदर एक्स की पावर में जैसे यहाँ पे स्केयर लिखा हुआ है, तो ये बाय है, लीनियर नहीं है, सिंपल इसकी पावर टू है, तो यहाँ पे हम बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए और साथ में बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ये दो हमारे पास आ गई हैं फ्रैक्शंस। अब मैं इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करूंगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शंस होते हैं उनके साथ हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मैंने एक्स माइनस वन और एक्स के प्लस फोर को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एक्स रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा, साथ में एक्स के प्लस फोर रह जाएगा, और बी एक्स प्लस सी के साथ भी एक्स के प्लस फोर कैंसिल हो जाएगा, जो एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ होगा वो आ जाएगा। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि जो हमारे पास लीनियर फंक्शंस होते हैं हम उसको जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं और उसको हम इक्वेशंस के अंदर यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इसको आपने इक्वेशन वन का नाम दे देना है, और इस वाली इक्वेशन को आपने इक्वेशन टू का नाम दे देना है। तो यहाँ पे एक ही लीनियर फंक्शन है एक्स माइनस वन वाला, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन टू के अंदर पुट करने वाली हूँ। इक्वेशन टू मेरी ये वाली है, यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने 1 पुट कर देना है। तो जहाँ-जहाँ पर एक्स मुझे नज़र आ रहा था मैंने वहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो ये वाला पूरा जो फैक्टर है पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी बी, सी दोनों की वैल्यूज़ नहीं आएँगी, सिर्फ ए की वैल्यू आएगी। 1 स्क्वायर प्लस 4 5 आ जाएगा, और 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू मेरे पास 1/5 आ जाएगी। अब मैं इक्वेशन 1 को थोड़ा-सा जो है ना सिम्प्लीफाई करूँगी, इक्वेशन 2 को सॉरी, ताकि मैं बाकी जो बी और सी रह गए उनकी वैल्यूज़ निकाल सकूँ, क्योंकि मेरे पास और लीनियर फंक्शन तो है नहीं जिनको मैं 0 के इक्वल पुट करूँ। इसलिए मैं यहाँ से बी और सी की वैल्यू नहीं निकाल सकती, तो मुझे इक्वेशन जो 2 है मुझे उसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा ताकि मैं कोएफ़िशिएंट्स को कंपेयर कर सकूँ। मेरे पास इक्वेशन 2 ये वाली थी। अब यहाँ पे देखें, एक तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो सिम्प्लीफाई हुआ हुआ है, ठीक है। बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी बी एक्स के साथ भी हो रहा है और सी के साथ भी हो रहा है, तो मैं दोनों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करा लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने वही किया हुआ है। बी एक्स के साथ भी एक्स माइनस वन सेपरेट कर लिया, सी के साथ एक्स माइनस वन सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स अंदर एक्स हो जाएगा। ये सारी टर्म्स हो गई। अब मुझे यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और बगैर एक्स वाली सेपरेट करनी है टर्म। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास वन है, तो यानी वन ए प्लस यहाँ पे बी, तो ए प्लस बी के पास एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर नहीं है। अब मैं एक्स वाली टर्म्स देख लेती हूँ, तो एक्स वाली टर्म मेरे पास यहाँ है माइनस वन, तो यानी माइनस बी, और यहाँ पे तो प्लस सी एक्स। उसके बाद देख लेती हूँ एक्स की बाहर वाली, तो एक्स की बाहर वाली ये है 4a, ठीक है। उसके बाद माइनस वन है तो माइनस सी, ये एक्स से बाहर वाली है, तो मैंने यहाँ पे एक्स नॉट लिख दिया। अब मैं यहाँ से कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगी और बी और सी की वैल्यू निकालूंगी। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करती हूँ। तो कंपेयरिंग का क्या तरीका होता है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो मैंने जीरो लिख दिया, और राइट साइड पे क्या ए प्लस बी है तो मैं वो लिख दूंगी। ए की वैल्यू मेरे पास ये आ गई थी 1/5, मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/5। अब सी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट्स जो थे उनको कंपेयर कर दिए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो इसकी जो है ना वो ए की टर्म थी, ये एक्स, तो लेफ्ट साइड पे थी तो मैंने 1 लिख दिया, और राइट साइड पे क्या है माइनस बी प्लस सी, तो मैंने माइनस बी प्लस सी लिख लिया। अब माइनस बाहर ही रहेगा, बी की वैल्यू अभी आई है मेरे पास -1/5 और साथ में प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालनी है, 1/5 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस को हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एलसीएम लिया और मेरे पास सी की वैल्यू आ गई 4/5। अब तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, हम यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन हो चुकी है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 के अंदर जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली थी मैं वहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दूंगी। तो ए की वैल्यू आई थी मेरे पास 1/5, साथ में नीचे एक्स माइनस वन था, प्लस बी एक्स प्लस सी था। बी एक्स की वैल्यू आई थी -1/5, साथ मैंने एक्स लिख दिया, प्लस सी था आगे, तो सी की वैल्यू 4/5 आई है, तो मैंने पुट कर दी, नीचे एक्स के प्लस 4 था।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 दोनों के साथ है तो मैंने एक दफ़ा कॉमन में ले लिया यानी एलसीएम ले लिया, तो -x+4 ऊपर आया और 5 नीचे। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, 5 जो है मैं उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आऊँगी। अब ये आपकी हो गई है पार्शियल फ्रैक्शन। अब मुझे करनी है इंटीग्रेशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मैं इंटीग्रेट करने वाली हूँ दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन को। तो मैंने दोनों साइड पर इंटेग्रल का साइन लगा दिया। 1/5 के साथ इंटेग्रल का साइन यहाँ पे भी लग गया और ये सेकंड टर्म थी इसके साथ भी इंटेग्रल का साइन मैंने लगा दिया। अब क्या हो गया, आपको पता है मैं कॉन्स्टेंट टर्म्स जो होती हैं इंटीग्रेशन उनकी नहीं होती, तो वो इंटेग्रल से बाहर आ जाती हैं, तो मैं इंटेग्रल से बाहर ले लूंगी। यहाँ पे 1/5 था तो मैंने इंटेग्रल से बाहर ले लिया, यहाँ पे भी 1/5 था मैंने इंटेग्रल से बाहर ले लिया। और साथ साथ मैंने एक और काम ये भी किया, यहाँ पे -x के साथ इंटेग्रल सेपरेट कर लिया। देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ब्रैकेट लगा दिए। ये मैं इंटेग्रल अंदर सेपरेट कर रही हूँ। -x के साथ भी x² + 4 लिख लिया और 4 के साथ भी x² + 4 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैं ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगी। फर्स्ट स्टेप तो मैंने लिखा 1/5 और यहाँ पे मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी। x-1 था ना, तो x-1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ऊपर प्रेजेंट है। जब डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो हम नेचुरल लॉग के साथ लिख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-1 प्लस 1/5 के साथ फर्स्ट इंटेग्रल सेपरेट कर लिया, -x/x² + 4। आगे प्लस था तो 1/5 यहाँ पे सेकंड के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। 4 कांस्टेंट टर्म थी इंटेग्रल से बाहर, 4/5 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा dx/x² + 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x² + 4 है, यहाँ पे आप देखें x² + 4 है, तो मैं यहाँ पे x² इसको भी 2 का स्क्वायर लिख देती हूँ, यानी मैं दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स बना लेती हूँ। मैं यहाँ पे फार्मूला लगाने वाली हूँ जो मैं पहले भी बहुत से क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली एक्सरसाइजेज में भी। यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म की तो इंटीग्रेशन डन हो चुकी है। सेकंड की देखें x² + 4, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, ऊपर 2 नहीं प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे 2 से खुद मल्टीप्लाई भी करा लेंगे और डिवाइड भी करा लेंगे। बाकी सारे स्टेप्स एज इट इज, सिर्फ ये जो माइनस था ना, प्लस माइनस 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 बाहर आ गया। अभी क्या होगा, ये तो 1/10 बनेगा, 5 × 10, और ये हम नेचुरल लॉग के साथ लिख लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखें 4 और 5 तो एज इट इज, यहाँ पे देखें 1/x² + a² ये बन गया, x का भी स्क्वायर प्लस a का भी स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला था 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। तो 1/a मैंने पुट किया, 1/a, a मेरे पास क्या है यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 पुट किया। फिर टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a, x मेरे पास x ही है और a मेरे पास क्या है 2, a से मुराद है कांस्टेंट टर्म। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ये करना है कि ये 2 1s are 2, 2 2s are 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ x-1 माइनस 1/10 नेचुरल लॉग ऑफ x² + 4 प्लस यहाँ पे कैंसिल 2/5 और साथ में टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/2 और साथ में c। तो ये आपकी एग्जांपल हो गई। इससे नेक्स्ट वाली जो आपकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 20, वो थोड़ी सी लेंथी है तो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी हम एग्जांपल नंबर 21 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब हम एग्जाम्पल 21 में क्या दिया है, इंटेग्रल दिया हुआ है x² + 1 ओवर x⁴ प्लस x² + 1। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे देखिए ऊपर भी x की पावर्स हैं, नीचे भी x की पावर्स हैं। सबसे पहले तो मेरा काम है i की इक्वल लेट करना है, जो मैंने कर दी है। अब जो x की हाईएस्ट पावर्स है ना, मैंने वो बाहर कॉमन लेनी है। ऊपर x² था, मैंने बाहर कॉमन ले ली। कॉमन लेने का ये मतलब होता है कि आप हर टर्म के साथ x² को डिवाइड कराओगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे x² नहीं है तो 1/x² आ जाएगा। नीचे x⁴ है तो मैंने x⁴ ले लिया। यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा, इसकी जगह पर 1 प्लस यहाँ पे x के नीचे भी x4 आ जाएगा प्लस 1 के नीचे भी x⁴ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x² है x⁴ है यानी 2 पावर से कैंसिल हो जाएंगी तो 1/x² रह जाएगा। यहाँ पे भी ऊपर 2 पावर है, यहाँ पे 4 है तो 2 पावर से कैंसिल हो जाएंगी तो नीचे 2 पावर रह जाएंगी। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। नेक्स्ट टाइम में क्या किया, x² अब रह गया था, मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर और नीचे x² कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 2 पावर होंगी, नीचे 4, तो 2 से 4 कैंसिल होंगी, नीचे 2 रह जाएगा 1/x²। अगर आप चाहें ना इस क्वेश्चन में, तो आप नीचे मैंने फर्स्ट स्टेप में x⁴ यहाँ पे कॉमन ली थी, तो आप ऊपर भी x² ही कॉमन लें, नीचे भी x² कॉमन लें, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा ये एक स्टेप बच जाएगा, यानी हमें अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया। अभी आपको इस तरह के बहुत से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जो आने वाली है 4.4 मिलेंगे। आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करनी है। किस तरह, यहाँ पे अभी देखिएगा मैंने x-1/x को t की इक्वल पुट किया। अब मैंने क्यों पुट किया अभी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ। x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/x का डेरिवेटिव, यहाँ पे पावर रूल लगेगा तो -1/x² आ जाएगा dx, और t का रिस्पेक्ट टू x dt आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1/x² dx = dt। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। 1 + 1/x² dx की जगह पे मैं dt पुट कर दूंगी। अब इस नीचे वाली का भी मैं हल निकालूंगी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन 1 को जिसको मैंने नाम दिया, मैं इसका स्क्वायर ले लूंगी। मैंने लिखा यहाँ पे मैं दोनों साइड पर स्क्वायर ले रही हूँ।
यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको खोलूँगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a मेरे पास x है, b मेरे पास 1/x है, कैंसिल हो जाएँगे। 2 क्या होगा दूसरी साइड पे जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूँगी t स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर प्लस 2 और ऊपर वाली इसकी जगह पे डी टी पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पुट कर दिया, ऊपर डी टी और नीचे टी स्क्वायर प्लस 2 के साथ प्लस 1, 2 प्लस 1 मेरे पास 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी मैं जो पिछली एग्जांपल्स में स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया ना 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाई, मैं वही लगाऊंगी। यहाँ पे ये स्क्वायर है, 3 को भी स्क्वायर बना लूंगी। 3 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेकर और फिर स्क्वायर लिख लूंगी। अब ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो मैं इसको 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए पुट कर लूंगी। 1/a, ए का मतलब कांस्टेंट, वो मेरे पास स्क्वायर रूट 3 है। ये जो कटा हुआ है ना ये आपने काटना नहीं है, ये गलती से कटा हुआ है। फिर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, तो एक्स मेरे पास क्या है टी और ए मेरे पास कांस्टेंट नम गया स्क्वायर रूट 3। अब मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की थी, अब मैं बैक सब्स्टिट्यूशन भी करूंगी। तो टी की जगह पे मैंने एक्स माइनस 1/x लेट किया था, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे इसका लूंगी एलसीएम, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा -1 और जो एक्स होगा वो नीचे यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लें, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मजीद अच्छे तरीके से समझ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब भी लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।